कहा जा रहा है कि अगर सरकारें जनता को फ्री में सुविधाएं देगी तो सरकारें कंगाल हो जाएंगी, देश के लिए बहुत आफत पैदा हो जाएगी, इन सारी फ्री की सुविधाओं को बंद किया जाए। इससे एक मन में शक पैदा होता है कि क्या केंद्र सरकार की आर्थिक हालत बहुत ज़्यादा कहीं खराब तो नहीं हो गई है कि दिल्ली मॉडल हो गया है फेल। अरविंद केजरीवाल आकर झूठ की लगा रहे हैं रेल, और जो करते हैं ये वादा उसका पूरा नहीं किया आधा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। मुफ्त की घोषणाओं को लेकर जिस तरह से विवाद छिड़ा हुआ है, उसको लेकर आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 11 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस की 4 बजे। केजरीवाल ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और कई सवाल सरकार से सरकार की योजनाओं को लेकर पूछे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक 1.5 घंटे के बाद एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करते हैं और वो अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे गए सवालों पर जवाब देते हुए नजर आते हैं और अरविंद केजरीवाल के लिए कह देते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने झूठ की रेल लगा दी है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी तरफ से कई सवाल पूछे गए, जिसमें उन्होंने जो केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना है उसको लेकर सवाल पूछा। उन्होंने पूछा मनरेगा योजना को लेकर सवाल। इसके अलावा जो 8th पे कमीशन है उसको लेकर भी केजरीवाल की ओर से सवाल किया गया। लेकिन इस पर गौरव भाटिया की ओर से क्या जवाब दिया गया है, पहले आप वो सुनिए। वो 73,000 करोड़ था। 73,000 करोड़ बता भी दे 73,000, और इसको रिवाइज्ड एस्टिमेट में बढ़ाया गया और 98,000 करोड़ करा गया, 25,000 करोड़ ज्यादा। बता दूं कि 2022-23 में जब मनरेगा का बजट रखा तो इसका अनुदान था 73,000 करोड़। 21-22 में 73,000 करोड़ और 22-23 में 73,000 करोड़। और इसके साथ अगर अरविंद केजरीवाल जी झूठ ना बोलते इतना, और केवल वित्त मंत्री जी का भाषण जो संसद के पटल पर कहा गया है वो सुन लेते, मैं वो लेके आया हूं, क्योंकि जरूरी हो गया है कि झूठों का झूठ पकड़ें। ये सवाल निर्मला सीतारमण जी से जब पूछा गया तो मैं पढ़ दूं कि क्या लिखा है। ये रिपोर्ट है मीडिया की, कह रही है गवर्नमेंट विल एलोकेट मोर फंड्स फॉर मनरेगा इफ नीडेड। आपने एक और अनर्गल आरोप लगाया। आपने कह दिया केंद्र सरकार टैक्स एकत्रित कर अभी तक 42% राज्यों को देती थी। पिछले कुछ वर्षों से इसे घटाकर 29% कर दिया गया है, 13% कटौती कर दी गई है। अब मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बता दूं, फाइनेंस कमीशन ने यह तय करके बताया कि 5 वर्षों के लिए जो सारे प्रदेशों को जीएसटी में से डिवॉल्व होता था वो 42% पर ही रहेगा। 41% क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना दी गई, और अगर उसको जोड़ दिया जाए तो 42% 5 साल के लिए। तो ये दूसरा झूठ बोला अरविंद केजरीवाल जी आपने, और आपको लगा कि आप झूठ बोलेंगे कोई पकड़ेगा नहीं। यही राजनीति आप कर रहे हैं। रेवड़ियों से झूठ तक की राजनीति अरविंद केजरीवाल का चरित्र बन गई। संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति इस तरह के अनर्गल बयान दे, सोचिए असत्य अरविंद पार्टी का क्या हाल होगा। आप है ना असत्य अरविंद पार्टी,
केवल झूठ ही बोलेंगे, असत्य ही बोलेंगे। तीसरा इन्होंने कहा कि 8th पे कमीशन, केंद्र सरकार ने कह दिया है कि 8th पे कमीशन वे नहीं बनाएगी। और इनका आरोप यह है कि इस सरकार को, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी कोई चिंता नहीं। ये आरोप जो है, फिर से मैं कह देता कि समझदारी नहीं है, गलत समझ पाए। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल जी का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो इसी तरह से झूठ बोलते हैं, और झूठ पकड़ा जाता है तो एक माफी का लेटर जेब में तैयार होता है, आते हैं कहते हैं माफ कर दो, गलती हो गई, झूठ निकल गया। क्या यह सत्य नहीं है कि जब ये बात 8 पे कमीशन की सामने आई तो उसके साथ केंद्र सरकार ने कहा, हर बार पे कमीशन की रिकमेंडेशंस होती हैं जो लागू होने में समय लगता है और उससे असुविधा होती है जो सरकारी कर्मचारी। तो एक ऐसा मॉडल, एक ऐसा फॉर्मूला निकाला जाएगा जो कि यह सुनिश्चित करेगा कि समय समय पर उसी मॉडल को क्रियान्वित करके वो लाभ जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको मिलता रहे। तो अरविंद केजरीवाल जी, आपने ये बात क्यों कही कि केंद्र सरकार 8वां वेतन आयोग नहीं बनाएंगे? केंद्र सरकार का सारा पैसा कहां गया? अपने कर्मियों को वेतन बढ़ाने की स्थिति में नहीं है। तो गौरव भाटिया ने किस तरह से जवाब दिया है अरविंद केजरीवाल को, वो हमने आपको सुनाया। अब आपको सुनाते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए सरकार की योजनाओं को लेकर सवाल खड़े किए थे, जिसका जवाब गौरव भाटिया ने दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर आपने दिल्ली तक के प्लेटफॉर्म पर देखी होगी, लेकिन वो चंद सवाल जो अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार से पूछे, वो भी सुनिए। केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक वेतन आयोग बनाती है। 8वां वेतन आयोग अभी बनने वाला था। 8वां वेतन आयोग, केंद्र सरकार ने कहा है कि अब हम 8वां वेतन आयोग नहीं बनाएंगे। 8वां वेतन आयोग क्यों नहीं? हर 10-10 साल में बनता है। 8वां वेतन आयोग क्यों नहीं बनाएंगे? कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, पैसे की कमी है। केंद्र सरकार के पास अपने केंद्र के कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने के लिए भी पैसा नहीं बचा। कहाँ गया केंद्र सरकार का सारा पैसा? ऐसा केंद्र सरकार की इतनी बुरी क्या हालत हो गई है कि केंद्र सरकार के पास अपने कर्मचारियों को जो हर बार बढ़ाया जाता था, वेतन आयोग बिठाया जाता था, वो भी नहीं बिठा रहे। मनरेगा, देश के गरीब से गरीब आदमी जिसके घर में कुछ भी नहीं होता, उस व्यक्ति को सरकार साल में 100 दिन की दिहाड़ी का पैसा देती है। 100 दिन का काम देती है और फिर 100 दिन का पैसा देती है दिहाड़ी के हिसाब से। केंद्र सरकार कह रही है हमारे पास वो पैसा भी नहीं है देने के लिए। पिछले साल के मुकाबले इस साल उस पैसे में 25% की कटौती कर दी गई है। देश के सबसे गरीब, सबसे मजदूर आदमी, किसान मजदूर, रिमोट इलाकों में जो देश में रहते हैं, गांव में रहते हैं, वो लोग दिहाड़ी के हिसाब से साल में 100 दिन की दिहाड़ी करते थे और सरकार उनको गड्ढे खोदने का काम करते थे, कहीं कुछ सड़क बनाने का काम करते थे, उनको सरकार 100 दिन की दिहाड़ी दिया करती थी। उसमें भी कटौती कर दी गई है। सरकार कह रही है पैसा नहीं है। केंद्र सरकार जितना टैक्स इकट्ठा करती है देश भर से, उसमें से एक हिस्सा राज्यों को देती है। अभी तक ये था कि 42% उस टैक्स का हिस्सा राज्यों को देना होता था। पिछले कुछ वर्षों में ये भी घटा के 29-30% कर दिया गया है। राज्यों को जो पैसा केंद्र सरकार देती है उसकी भी कमी कर दी गई है। कह रहे हैं पैसा नहीं है।
आखिर गया कहाँ केंद्र सरकार का सारा पैसा? 2014 में जितना टैक्स इकट्ठा करती थी केंद्र सरकार, उससे तो दुगना तिगुना टैक्स इकट्ठा हो रहा है आज की डेट में। ये सारा पैसा जा कहाँ रहा है? सवाल जवाब तो आपने सुन लिए, लेकिन ये पूरा विवाद जो है शुरू हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पानीपत में इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया। उस दौरान जो प्रधानमंत्री ने तंज कसते हुए राजनीतिक दलों पर निशाना साधा और कहा कि कुछ राजनीतिक दल अपने राजनीतिक फायदे के लिए पेट्रोल डीजल भी मुफ्त में देने की घोषणा कर सकते हैं। और इसी के बाद आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 10 अगस्त को ही पहले तो एक बयान दिया जिसमें उनकी तरफ से कहा गया कि जो टैक्स पेयर्स हैं उन पर बोझ तब नहीं पड़ता जब जनता को सुविधाएं दी जाती हैं, बल्कि उन पर तब बोझ पड़ता है जब उनके टैक्स का जो पैसा है वो अपने कुछ चंद खास दोस्तों के कर्जे माफ कर दिया जाता है। साथ ही साथ उसके बाद एक बार फिर 11 तारीख को अरविंद केजरीवाल प्रेस के सामने आए और उन्होंने तमाम आरोप जो है वो केंद्र सरकार पर लगाए, जिसका जवाब गौरव भाटिया की ओर से दिया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। लेकिन ये जो पूरा विवाद है ये यहीं थमने वाला नहीं है। अभी आप जानते हैं कि देश में कई राज्यों में चुनाव है विधानसभा के, और विधानसभा चुनावों में जिस तरह से राजनीतिक दल अपने तमाम ऐलानों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, जाहिर है कि ये जो फ्रीबीज हैं, जो मुफ्त की घोषणाएं हैं, जो आरोप प्रत्यारोप है, ये अभी और देखने के लिए मिलेंगे। तमाम अपडेट, तमाम खबरें आपको दिल्ली तक पर हम देंगे। आप देखते रहिए दिल्ली तक।